हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक जिला यात्रा सीरीज जिसमें रोज़ एक नए जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और ये जिला यात्रा सीरीज जितने भी यूपी स्पेशल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस जनपद के बारे में पढ़ेंगे इसका नाम है फर्रुखाबाद, और ये कानपुर मंडल का एक जनपद है। एक यूपी का ये मैप है, यूपी की गोद में समाया हुआ ये है आपका ये है आपका फर्रुखाबाद। ठीक। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1714 में। ठीक। और अब हम बात करते हैं इसका जो नाम है फर्रुखाबाद, ये एक शासक हुए थे, इनका नाम था फर्रुखसियार। इनके नाम पे इसका नाम रखा गया था फर्रुखाबाद। ठीक है। अब हम देखते हैं एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। ठीक। तो इसमें जो फर्रुखाबाद, इसमें कपड़ा छपाई और जरी जरदोजी के लिए इसको मान्यता प्राप्त है। यानी कपड़ा, ये देखो आपकी, ये जो हो रहा है ना, ये आपको दिख रहा है कपड़े की छपाई, और ये क्या है, जरी जरदोजी का काम। इस पे देखिए ये काम हुआ है ना, ये यही है जरी जरदोजी का काम। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका स्थान के बारे में, यानी इसकी लोकेशन के बारे में। तो गंगा नदी के किनारे है और कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग में आता है, मिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यह ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इसका जिला मुख्यालय फतेहगढ़ में है। ठीक है, फर्रुखाबाद का जो जिला मुख्यालय है वो फतेहगढ़ में है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, यानी जियोग्राफिकल फीचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसकी बाउंड्रीज यानी सीमाओं के बारे में देखते हैं। जो फर्रुखाबाद है ये जनपद किन किन जनपदों से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ में यानी उत्तर में बदायूं और शाहजहांपुर के साथ में, ये आपका बदायूं है, ये शाहजहांपुर है। ठीक। फिर आगे देखते हैं दक्षिण में यानी साउथ में, तो ये आपका कानपुर देहात और हरदोई के साथ में है। ठीक। ये आपका हरदोई है, यहीं पे कानपुर देहात है। पश्चिम में, वेस्ट में यानी एटा के साथ में, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये है आपका एटा। और ईस्ट यानी ईस्ट में, पूर्व में कन्नौज के साथ में। ठीक। आपको कन्नौज भी यहीं पे दिखने को मिलेगा, इधर इस साइड में। ठीक है, ये रहा आपका कन्नौज, इधर नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये रहा कन्नौज। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी जो मेजर रिवर है, यानी मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पे गंगा, रामगंगा, ठीक है, काली नदी, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी। और आपको काली नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये जो दिख रहा है ना, ये है आपकी काली नदी। ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे तहसीलों के बारे में, यानी जो फर्रुखाबाद जनपद है, इसकी तहसीलें कितनी हैं, तो 3 तहसीलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तो आपको सबसे पहले फर्रुखाबाद, फिर लिखा है कायमगंज, ठीक, फिर आपका अमृतपुर, यानी ये आपका कायमगंज, ये है अमृतपुर और ये है फर्रुखाबाद। ठीक, 3 तहसीलें यहाँ पे हैं। ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो मुगल शासक थे इनका नाम था नवाब मोहम्मद खान बंगश। ठीक है, तो इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, हमने ऊपर भी बताया आपको। और 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें फर्रुखाबाद ने एक महत्वपूर्ण ये केंद्र रहा था, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। और यहाँ पे अंग्रेज़ों के विरुद्ध ना बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक, ये फर्रुखाबाद के अंदर। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इकनॉमी के बारे में, यानी जो फर्रुखाबाद जो जनपद है यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लोग क्या करते हैं, किन चीज़ों पे आश्रित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर यानी फसल, कृषि देखते हैं। तो यहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, चावल, आलू, सरसों, ये सारी क्या है, मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ पे। ठीक। और आलू का उत्पादन ना बहुत ज़्यादा होता है, जो फर्रुखाबाद जनपद है इसमें आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये है पोटैटो प्रोडक्शन। ठीक, जो आलू ये आपको दिख रहे हैं ना, आलू, और ये आलू का पेड़ है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास के बारे में, यानी यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो काम करती हैं। तो यहाँ पे जो जरी दर्दोजी का काम, मतलब ये तो केंद्र ही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ये काम। ठीक है, इत्र का निर्माण होता है, कांच उद्योग, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये कांच उद्योग है, ये आपको जरी दर्दोजी का काम है। आलू और तंबाकू के लिए भी ये क्या है, यहाँ की जो मार्केट है ना, वो फेमस मार्केट है आलू और तंबाकू के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं
अब फर्रुखाबाद में तो वस्त्र उद्योग होता है, मैंने कपड़े का काम भी होता है, कपड़े पे क्या जाती है, छपाई की जाती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, जरी जरदोजी का जो काम होता है ये किया जाता है। तो ये सारे यहाँ के काम मुख्य क्या है, ये सारे मुख्य उद्योग यानी मेन इंडस्ट्री यही है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, क्लॉथ प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, जरी जरदोजी, ठीक है, ये सारे यहाँ के मुख्य मेन इंडस्ट्री हैं। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में यानी प्रमुख स्थल के बारे में। तो आपको यहाँ पे पठान किला देखने को मिलेगा। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये है आपका पठान किला। ये बनवाया किसने था, तो नवाब बंगश के द्वारा ये बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखना पठान किला कहाँ पड़ता है, तो फर्रुखाबाद के अंदर है, ठीक। आगे देखते हैं, आपको कंपनी बाग देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंपनी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनको यहाँ पे फांसी दी गई थी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको यहाँ पे हैंग किया गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम भी है कंपनी बाग, ठीक। आगे आप चलते हैं और आपको यहाँ पे पांचाल घाट देखने को मिलेगा। ये रहा आपका पांचाल घाट, जो कि कहाँ है, गंगा नदी के किनारे है। चौपाला मंदिर भी आपको है, जो कि धार्मिक स्थल है, ठीक। आपको और यहाँ पे एक शेखोपुर का मेला लगता है, ठीक। ये दर्शनीय स्थल है और कहाँ है, ये लगता कहाँ है, ये कमालगंज के पास में लगता है। तो ये मेला है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और पांचाल घाट तो भी आपको ऊपर हमने दिखाई दिया था, ठीक है। अब आपको देखते हैं, बात करते हैं कल्चर के बारे में और टूरिज्म के बारे में यानी संस्कृति और पर्यटन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प में। तो बताया है अभी हमने ऊपर भी बताया कि जरी की जो कढ़ाई होती है, इत्र निर्माण, ठीक है, ये। और फोक आर्ट्स के बारे में बात करते हैं यानी लोकल कला के बारे में। तो यहाँ पे पारंपरिक संगीत, ठीक है, जैसे कौन सा, कथक, ये जो है यहाँ का ट्रेडिशनल क्या है, डांस है, ठीक। ध्यान रखना, कथक जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम कुछ आपको पॉइंट बताते हैं जो कि इस पर लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो द्रौपदी का स्वयंवर यहाँ यहीं पे हुआ था, ठीक है। एक पॉइंट लिख लेना आप, द्रौपदी 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 का स्वयंवर स्वयंवर कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना। तो ये काम्पिल में हुआ था, काम्पिल काम्पिल। और ये कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक। और एक और पॉइंट है, जैन धर्म के जो 13वें तीर्थकर के थे, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर, ठीक है, इनका नाम था विमल नाथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, विमल नाथ। ये 13वें तीर्थंकर थे, किस धर्म के, जैन धर्म के। इनका नाम था विमल नाथ। इनका क्या है, ये जन्मस्थली है, ये इनकी जन्मस्थली है। तो ये ध्यान रखना, जन्मस्थली, ये, ठीक है। एक और पॉइंट है जो लिख लीजिए, कवित्री थी महादेवी वर्मा, कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री है, तो हम लिख देते हैं प्रसिद्ध कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री, कवि नहीं होता, ये मात्रा इसमें नहीं लगेगी, ये वाली फिर से लिख देते हैं, कवित्री होता है, ठीक है। ये कवित्री ये होता है, कौन थी, महादेवी वर्मा, ठीक है, वर्मा। इनके जन्मस्थली यही है, ठीक है, फर्रुखाबाद में। आगे चलते हैं और बात करते हैं, आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कपिल मुनि मठ। ये क्या है, मंदिर है, ये जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, फर्रुखाबाद के अंदर है। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे मेलों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मकनपुर मेला, ठीक, ये कहाँ लगता है, मकनपुर गांव में लगता है, रामनगरिया में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है, कि रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, तो ये फर्रुखाबाद में लगता है और ये एक वार्षिक मेला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं निमातपुर तट के, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था आलू उत्पादन के लिए ये फेमस है, ठीक है। आलू उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इत्र का प्रोडक्शन होता है। और पांचाल घाट है, क्या है, धार्मिक स्थल है, ठीक। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, ये महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई थी।
ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं और ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका एक SW। तो क्वेश्चन क्या है, अदर्शन दे रखा है, फर्रुखाबाद इज़ नोन एज अ मेजर हब ऑफ परफ्यूम प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, यानी फर्रुखाबाद भारत में इत्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये पहला आपको कथन दिया हुआ है, ठीक है। इसका रीज़न क्या दे रखा है, द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल अतर मेकिंग टेक्निक्स दैट हैव बीन फॉलोड फॉर सेंचुरीज, यानी कारण क्या दे रखा है, यह शहर अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक अंतर निर्माण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, इसका यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक। बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A, ठीक। यहाँ पे A is true but R is false, A is false but R is true, ठीक। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। और आपको जितनी भी PDF अब तक जनपद हो गए हैं उनकी सारी PDF इस टेलीग्राम ID पे है, ठीक है। आप इस पर विज़िट करिएगा तो आपको सारी अब तक की जितने भी जनपद कवर हुए हैं उन सबकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। कुछ भी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपकी सजेशंस हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।